शकुंतला जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। आज आपके बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने सोचा कि आज इस अवसर का फ़ायदा उठाया जाए बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं पूछिए। जो आपके बीमारी के संबंधित हैं। ठीक है जी। तो जितना मुझे याद है कि 2008 में हाँ। आप पहली बारी आपके एक स्तन में, ब्रेस्ट में हाँ जी, ट्यूमर हुआ था हाँ जी। और जांच करने से पता लगा कि वो कैंसर है। उसके बाद में आपका ऑपरेशन हुआ, दवाइयाँ चढ़ी, सिकाई हुई, ठीक है जी। अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। हाँ जी। ठीक है। और कुछ साल बाद 4 साल आपको बाद। 4 साल बाद आपको दूसरे क्षेत्र में हो गए। हाँ। अब यही चीज़ आप आपका अपना क्या अनुभव रहा जब बीमारी हुई? और हाँ बताइए। बीमारी हुई तो ठीक है, हो गई। हाँ। मैं कोई नर्वस नहीं हुई। टेस्टिंग हुए और ब्रेस्ट रिमूव कर दी गई। हाँ। 25 फरवरी 2008 में। हाँ। उसके बाद 5-8 दिन बाद मुझे छुट्टी मिल गई। उसके 21 दिन बाद कीमो स्टार्ट हो गई। मुझे 6 कीमो लगी, जिससे मुझे कुछ नहीं, एक सिर्फ बाल जरूर गए, बाकी वे मैं कोई चीज़ से नर्वस नहीं हुई। धीरे धीरे बाल भी आ गए और मैं ठीक हो गई। लेकिन अचानक 4 साल बाद लड़के ने मेरा वैसे ही टेस्ट करवाने की सोची, तो बाकी टेस्ट तो सब ठीक गए, लेकिन वो मेमोग्राफी में फिर थोड़ी छोटी सी गांठ आई। तो फिर उसका ऑब्जर्वेशन करने से पता चला कि दोबारा कैंसर है। तो जिससे मैंने पेट स्कैन भी करवाया गंगाराम में, तो उससे पता चला और कहीं कैंसर नहीं है। तो वो गांठ फिर मैंने उसी टाइम निकलवा दी। वो उसी तरह उसके भी 6 कीमो लगे, बाल गए, लेकिन कोई मेरे को टेंशन नहीं है और कोई अब उसके बाद मुझे तकलीफ भी नहीं है, कुछ भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और न मुझे कैंसर से अब डर लगता है। इससे डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, आप समय समय पे अपना चेकअप कराती हैं? समय समय पे चेकअप करा रही थी, लेकिन मैंने अब वो कैंसर के डर की वजह से ओवरी निकलवा दी है। अच्छा। तो उसके बाद मैंने अपना टेस्ट करना भी, अभी साल में एक बार जाती थी, अब की साल नहीं गई हूँ। सोच रही हूँ जाऊँगी, क्योंकि वो दूर होने की वजह से थोड़ा मैं हिचकिचाती हूँ, गुड़गांव। अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी तो मेरे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, जब आपको दोबारा कैंसर हुआ तो हमने सोचा कि भी थोड़ा और डिटेल में हम आपके बारे में जानें और आपके परिवार के बारे में जानें। ठीक है जी। कुछ चीज़ मैं जानता था पहले से। आपके परिवार में किस किस को कैंसर हुआ? मेरे परिवार में सबसे पहले मेरी मदर को 79 में डिटेक्ट हुआ, जबकि जो इलाज उन्होंने बॉम्बे हॉस्पिटल में करवाया था। उसके बाद उनको दोबारा हुआ इसमें पेट पे, जबकि डॉक्टर सिंगला ने, ये कौन सा हॉस्पिटल है, एम्स में उन्होंने लेडी डॉक्टर से ऑपरेशन कराया। उसके बाद वो 10 साल ठीक रही। उसके बाद फिर उनको ब्रेस्ट में आया। ब्रेस्ट में आने से क्या हुआ, वहाँ के अहमदाबाद के डॉक्टर शायद नहीं पूरा पहचान पाए, इसलिए उन्होंने खाली गांठ ही रिमूव कर दी, जिससे उनके शरीर में इन्फेक्शन हो गया। फिर उनकी ब्रेस्ट निकाली गई। उसके बाद वो 2 साल तक जीवित रही और फिर 2003 में कैंसर की वजह से नहीं, उनको वैसे ही हार्ट अटैक आ गया। और फिर आपकी एक सिस्टर थी सरला? हाँ, मेरी एक सिस्टर है सरला। उसको तो बिल्कुल जरा सा दिखाई दी थी। उस टाइम हम छोटे बहुत थे। उनको 29 साल की उम्र में डिटेक्ट हुआ था। तो गांठ ताराचंद हॉस्पिटल में उन्होंने वो गांठ निकलवाई थी और उसके बाद वो समय कीमो भी नहीं ली, समय समय पर दिखाती रही, लेकिन वो फैलता चला गया और 3 साल बाद उनकी डेथ हो गई। मैंने उनको एक दफ़ा 1985 में देखा था। हाँ। जब मैं ऐसे काम करता था, तो उस टाइम तक उनकी बीमारी दोबारा से हो गई थी राइट साइड में। राइट साइड में। और कोशिश की थी हमने कि भी कुछ बात बन जाए, बट अनफॉर्चुनेटली उनका हम। हाँ जी। फिर और डिटेल में पता लगा कि अब आपके परिवार में, जैसे आपके मेरी छोटी सिस्टर को भी हुआ है। वो 5 साल हो गए उनको। 2020 में जब ये क्या लगा था, ये कोरोना हुआ था और लॉकडाउन लगा था, जब उनका ऑपरेशन हुआ है, ओवरी में हुआ था। काफ़ी बड़ा ऑपरेशन रहा, जिसके थ्रू उन्होंने ये गोल ब्लैडर, ओवरी
फिलिपिन पाइप सब निकाल दिया गया। लेकिन अब 5 साल हो गए, वो भी कीमो लगवाती रही है, लेकिन अब 5 साल से वो नांदेड़ रहती हैं, उनको अपने चेकअप के लिए अहमदाबाद आना पड़ता है। तो शायद अब फिर आएंगी, 5 साल हो गए हैं, तो वो 6ठे महीने दिखाती हैं अहमदाबाद आके डॉक्टर तलाटी को। वेरी गुड। और अभी कुछ और मेरी अभी भतीजी है, वो सिर्फ 41 साल की है, उनको भी सेम ओवरी का वो कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो ठीक है, वो भी उसी तरह कीमो लगवा के रह रही है, पर खुश है, उसे वैसे कोई तकलीफ नहीं है, पैरों में सूजन आ गई है, और बाकी ठीक है। 40 साल की उम्र में उसको हो गया, क्योंकि मेरी मदर को भी 42 साल की उम्र में हो गया था। और इसके अलावा मेरी 3-4 मौसियों को है कैंसर, जिसमें से 2 की तो डेथ हो गई है, एक अभी जिंदा है। एक्चुअली जब हमको, मैं तो आपके परिवार से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ जी। तो आपका जैसे केस हुआ था, कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर में हमने पढ़ा है कि परिवार में जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है। इसलिए जैसे आपकी सिस्टर है सुषमा, उसका हमने पहले से ही ब्रेस्ट कैंसर का जो मार्कर होता है BRCA1 BRCA2 जी जी, वो दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है। और परिवार के भी सबके, मेरी बेटी है सीमा, जो कि सूरत रहती है, उसके भी दोनों नेगेटिव हैं। हाँ, तो ये जान के अच्छी हुई। लेकिन दूसरा ये है कि अभी तक हमने इतने साल के अनुभव के बाद में देखा है कि जब हम लगभग 200 मरीज देखते हैं तो एक परिवार में ऐसा निकलता है कि भी परिवार के एक सदस्य को लेके तो कई सदस्यों को, जैसे नानी है, माँ है, मौसी है, जैसे आपके, हाँ। लेकिन जेनेटिक डिफेक्ट जो टेस्ट किया है पूरा है, तो किसी का गड़बड़ नहीं निकली है, नहीं निकली। ये एक अच्छी बात है। बट दूसरा ये है कि मेरी एक भतीजी और है, जो कि 36, 37, 38 साल की है। उसका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ओवरी निकलवा दें, लेकिन उसके ससुराल वाले अभी तैयार नहीं है। लेकिन अच्छा होगा अगर वे मान जाएं तो। लेकिन मैं कुछ चीज़ों में आपको बधाई दूंगा कि आपके हर एक ने जो इलाज होना चाहिए, हाँ जी, बड़े ढंग से कराया, कॉन्फिडेंटली कराया जी। और इस बीमारी में बाकी लोगों को हम देखते हैं बहुत डर जाते हैं, लेकिन आपके परिवार में सबने सहयोग दिया, जो कि एक अजीब बात है। ये है ना कि डॉक्टर साहब, जो हो गया उसको हंस के स्वीकार कर लेना चाहिए, और ये मन में आशा रखना चाहिए कि हम ठीक हो जाएंगे। हाँ, ये सोच बहुत जरूरी है कि हम ठीक हो जाएंगे। हमने देखा है कि जो डर गया इस बीमारी में वो गड़बड़ हुई, लेकिन जिसने हिम्मत से काम किया और डॉक्टर के कहने अनुसार का उन्होंने अपनी जीवन शैली भी बदली, ठीक तो है, सब बिल्कुल ठीक हुआ है। ठीक। और इससे मेरा थोड़ा एक बैक पॉइंट ये रहा कि मेरा वजन बढ़ता चला गया। हाँ। बाकी मेरे को चलने में, फिरने में, खाने में कोई तकलीफ नहीं है। चलो अच्छा, चलो ये भी एक समस्या है आज के समय में, लेकिन इसका भी लेकिन डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कोई नहीं, इस उम्र में क्या इसे भगाओगे, जो है ठीक है। हाँ। कहीं गिर गई तो और हड्डी टूट बिल्कुल जाएगी। अच्छी बात है। चलो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद बहुत डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आपका बहुत और बहुत धन्यवाद। मैं बड़ा आपके खुश हूँ। सहयोग से मैं आपकी आभारी हूँ। जब चाहे जब आपके घर आके आपसे बात कर सकती हूँ, इस बारे में पूछ सकती हूँ। तो मुझे पता है कि आप हमारे परिवार के बहुत नज़दीकी सदस्य हैं। हाँ। और नहीं, आपने भी पूरा मुझे सहयोग दिया है, डरने से बचाया है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, सबका भगवान है तो भगवान, लेकिन एक प्री मेडिकल मिल जाए, कुछ नहीं होगा, हंसते रहना, ये करना, ये तो आपसे ही सीखा ना फिर हमने, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।